हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण। दोस्तों जंतुओं का वर्गीकरण से टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को दोस्तों शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जंतुओं का वर्गीकरण से टॉप 50 जीके एमसीक्यू। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंतुओं के वैज्ञानिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो जंतुओं के दोस्तों वैज्ञानिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है दोस्तों लिनियस को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों लिनियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंतु जगत का दोस्तों कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो जंतु जगत का दोस्तों सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पंज क्या दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये स्पंज किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो स्पंज दोस्तों मुख्य रूप से आते हैं दोस्तों ये किस में आते हैं दोस्तों पेरिफेरा में आते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों पेरिफेरा संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा क्या दोस्तों कि हाइड्रा किस संघ का उदाहरण है। तो हाइड्रा दोस्तों ये किस संघ का उदाहरण है, निडेरिया संघ का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों निडेरिया हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चपटी कृमि क्या दोस्तों कि चपटी कृमि किस संघ में आते हैं। तो चपटी कृमि दोस्तों ये आते हैं दोस्तों किस में आते हैं दोस्तों ये चपटी कृमि दोस्तों आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज के संघ में आते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ प्लेटी हेलमिंथीज हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पीत कृमि क्या दोस्तों कि पीत कृमि किस संघ का है। तो पीत कृमि दोस्तों यह दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज का दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज हो जाएगा पीत कृमि। अगला प्रश्न है कि गोल कृमि क्या दोस्तों कि गोल कृमि किस संघ में आते हैं। तो गोल कृमि दोस्तों ये नेमाडोटा के संघ में आते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ नेमाडोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंचुआ क्या दोस्तों कि केंचुआ किस संघ का उदाहरण है। तो केंचुआ दोस्तों ये एनिलिडा संघ का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ एनिलिडा संघ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जोंक क्या दोस्तों कि जोंक किस संघ से संबंधित है। जो जोंक दोस्तों ये मुख्य रूप से ये एनिलिडा संघ से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों एनिलिडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घोघा क्या दोस्तों कि घोघा किस संघ का उदाहरण है। तो घोघा दोस्तों मुख्य रूप से ये मोलस्का संघ का उदाहरण है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मोलस्का संघ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस क्या दोस्तों कि ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है। तो ऑक्टोपस दोस्तों मुख्य रूप से मोलस्का संघ से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों मोलस्का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टार फिश क्या दोस्तों कि स्टार फिश किस संघ का उदाहरण है। तो स्टार फिश दोस्तों मुख्य रूप से ये इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा स्टार फिश दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समुद्री अर्चिन क्या दोस्तों कि समुद्री अर्चिन किस संघ में आता है। तो समुद्री अर्चिन दोस्तों मुख्य रूप से आता है इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आर्थ्रोपोडा क्या दोस्तों कि आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो आर्थ्रोपोडा का दोस्तों प्रमुख लक्षण होता है दोस्तों ये संयुक्त उपांग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों संयुक्त उपांग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तितली क्या दोस्तों कि तितली किस संघ की है। तो तितली दोस्तों है ये आर्थ्रोपोडा संघ की। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी क्या दोस्तों कि मकड़ी किस वर्ग में आता है। तो मकड़ी दोस्तों ये आता है दोस्तों ये अरेन डिक्टा वर्ग में। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अरेन किंडा वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कीटों के शरीर क्या दोस्तों कि कीटों के शरीर में कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो कीटों के शरीर में दोस्तों प्रमुख भाग 3 होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झींगा क्या दोस्तों कि झींगा किस वर्ग से संबंधित है। तो झींगा दोस्तों ये है क्रेटियस वर्ग के संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ क्रेटिसिया के वर्ग से आते हैं दोस्तों झींगा ये। अगला प्रश्न है कॉकरोच क्या दोस्तों कि कॉकरोच किस वर्ग का उदाहरण है। तो कॉकरोच दोस्तों ये इंसिलेक्टा वर्ग का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ इंसिलेक्टा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिच्छू क्या दोस्तों कि बिच्छू किस वर्ग में आता है। तो बिच्छू दोस्तों ये आता है अरे किंडा वर्ग में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अरे किंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछलियां क्या दोस्तों कि मछलियां किस वर्ग से संबंधित है। तो मछलियां दोस्तों ये पीसीज वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों पीसीज वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मछलियां में श्वसन क्या दोस्तों
कि मछलियां में श्वसन किस अंग से होता है? तो मछलियों में दोस्तों श्वसन ये गलफड़ के माध्यम से होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों गलफड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेढक है दोस्तों, कि मेढक किस वर्ग का उदाहरण है? तो मेढक दोस्तों ये एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों एम्फीबिया वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उभयचर क्या दोस्तों, कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर दोस्तों शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जल और स्थान, क्या जल और स्थान दोनों में रहने वाला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ जल और स्थान दोनों स्थल पे रहने वाला है दोस्तों उभयचर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सांप क्या दोस्तों, कि सांप किस वर्ग से सम्मिलित है? तो सांप दोस्तों ये रेप्टिलियस वर्ग से सम्मिलित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ बी के साथ दोस्तों रेप्टिलिया हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ क्या दोस्तों, कि मगरमच्छ किस वर्ग का है? तो मगरमच्छ दोस्तों ये रेप्टिलिया वर्ग का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों रेप्टिलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का वर्ग क्या दोस्तों, कि पक्षियों का वर्ग कौन सा है? तो पक्षियों का वर्ग दोस्तों ये एबीज है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों एबीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के शरीर क्या दोस्तों, कि पक्षियों के शरीर पर क्या पाया जाता है? तो पक्षियों के शरीर पर दोस्तों पंख पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों पंख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों क्या दोस्तों, कि स्तनधारियों का वर्ग कौन सा है? तो स्तनधारियों का वर्ग दोस्तों ये मेमिलिया संघ है दोस्तों, ये मेमिलिया वर्ग है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मेमिलिया वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य है दोस्तों, कि मनुष्य किस वर्ग से सम्मिलित है? तो मनुष्य दोस्तों ये किसे मेमिलिया वर्ग से सम्मिलित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मेमिलिया वर्ग हो जाएगा मनुष्य से। अगला प्रश्न है कि व्हेल मछली क्या दोस्तों, कि व्हेल किस वर्ग की है? तो व्हेल दोस्तों ये मेमिलिया वर्ग की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मेमिलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ क्या दोस्तों, चमगादड़ किस वर्ग का उदाहरण है? तो चमगादड़ दोस्तों ये मेमिलिया वर्ग का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मेमिलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्डेटा क्या दोस्तों, कि कार्डेटा का संघ प्रमुख विशेषता क्या है? तो कार्डेटा संघ की दोस्तों प्रमुख विशेषता है कि नोटोकार्ड क्या दोस्तों, कि नोटोकार्ड है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों नोटोकार्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य क्या दोस्तों, कि मनुष्य किस संघ में आता है? तो मनुष्य दोस्तों ये कार्डेटा संघ में आता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों कार्डेटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीढ़ की क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं को कहते हैं दोस्तों केसरुकी कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों केसरुकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना रीढ़ क्या दोस्तों, कि बिना रीढ़ वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो बिना रीढ़ वाले जंतुओं को कहा जाता है तो अकेशुकी रीढ़ कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अकेशुकी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अकेशुकी रूप एक्वेशिक है दोस्तों? तो इसका केंचुआ दोस्तों, केंचुआ में जो है कोई हड्डी नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों केंचुआ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा निम्न में से दोस्तों कौन अकेशुकी है? इनमें से दोस्तों कौन सा अकेशुकी है? तो मेढक दोस्तों अकेशुकी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों मेढक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरीफेरा क्या दोस्तों, कि पोरी क्या दोस्तों, पोरीफेरा में शरीर किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो पोरीफेरा में दोस्तों शरीर की व्यवस्था ये किससे होती है? तो नलिका तंत्र से होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों नलिका तंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिनेरिया क्या दोस्तों, डिनेरिया के जंतुओं में डंक मारने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो डिनेरिया के जंतुओं में दोस्तों डंक मारने वाली कोशिकाओं को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? नीडो ब्लास्टर क्या दोस्तों, नीडो ब्लास्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों नीडो ब्लास्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लेटी हेलमिंथेज क्या दोस्तों, कि प्लेटी हेलमिंथेज के शरीर का आकार समानता कैसा होता है? तो प्लेटी हेलमिंथेज के शरीर का आकार दोस्तों होता है चपटा होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चपटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनिलिडा क्या दोस्तों, कि एनिलिडा के शरीर में क्या पाया जाता है? तो एनिलिडा के शरीर में दोस्तों पंख पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों खंड क्या सॉरी एक दोस्तों क्या पाया जाता है? खंड पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मोलस्का के अधिकांश क्या दोस्तों, कि मोलस्का के अधिकांश जंतुओं में क्या पाया जाता है? तो मोलस्का के अधिकांश जंतुओं में दोस्तों नरम शरीर पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों नरम शरीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इकाइनोडर्मेटा क्या दोस्तों, कि इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के जंतु दोस्तों मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों समुद्र में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। तो इकाइनोडर्मेटा का दोस्तों उदाहरण है स्टारफिश। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो स्टारफिश हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण दोस्तों इनमें से केंचुआ जो है नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के ऑप्शन बी के साथ दोस्तों केंचुआ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। तो इनमें से दोस्तों स्तनधारी जो है मेढक जो है स्तनधारी नहीं है दोस्तों। सॉरी क्या दोस्तों, मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मगरमच्छ ये है स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा उभयचर है। तो निम्न में से उभयचर की दोस्तों मेढक है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मेढक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सरीसृप है। क्या दोस्तों, इनमें से सरीसृप कौन है दोस्तों, तो सरीसृप इसमें छिपकली है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो छिपकली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है। तो उसमें से कौन सा दोस्तों सही सुमेलित है दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आपका ऑप्शन है दोस्तों केंचुआ और मोलस्का दोस्तों। ऑप्शन बी है घोंघा और एनिलिडा। ऑप्शन डी सी है दोस्तों स्टारफिश और इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी है हाइड्रा और आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों आप लोग इसको 50 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों 50 प्रश्न के दोस्तों 50 प्रश्न में से आप लोग कितना दोस्तों सही किए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और अगर आप लोग को हमारे चैनल पसंद आते हैं, वीडियो को पसंद आते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।